जसोदाबेन नरेंद्रभाई मोदी चिमनलाल मोदी जन्म 1952 एक सेवानिवृत्त भारतीय शिक्षिका और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी है। उनके परिवार ने उनका विवाह वडनगर में पारंपरिक तरीके से करवाया। उनका विवाह 1968 में हुआ। यह विवाह वर्ष 2014 तक आधिकारिक रूप से पहचान में नहीं आया। जसोदाबेन ने हमेशा अपना परिचय नरेंद्र मोदी की पत्नी के रूप में दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और शिक्षिका के रूप में अपना जीवन चुना। जसोदाबेन का जन्म 1951 में जसोदाबेन चिमनलाल मोदी के रूप में हुआ था। जब वह 2 वर्ष का था तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन वडनगर जाति की रीति रिवाज के अनुसार बताए एक व्यवस्थित विवाह किया गया था। शुरुआत बचपन में ही परिवार द्वारा आयोजित समारोह से हुई थी। जब नरेंद्र मोदी 18 साल के थे तो जसोदा के अनुसार 17 साल की थी। तब उन्होंने विवाह के बाद धार्मिक अनुष्ठान किया था और वह 18 वर्ष की थी तब उनके जीवन की शुरुआत के लिए एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। शादी के तुरंत बाद मोदी ने जसोदाबेन को छोड़ दिया। लगभग 2 वर्षों तक अपने प्रवास से दूर रहने के बाद मोदी वडनगर लौटे और अपने परिवार से संपर्क किया। वह अपने चाचा की कैंटीन में काम करने के लिए गया। अहमदाबाद जाने की योजना बनाई थी। अपनी मां के आग्रह पर जसोदाबेन अपनी शादी को बनाए रखने के लिए परिवार के घर चली गई, लेकिन उनके पति ने यह व्यवस्थाएं दी कि वे अपने जीवन में 3 डिग्री जारी रखें और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए जारी रखें। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं देश भर में यात्रा करूंगा और जहां भी मेरा मन रेस्तर में रहेगा तुम मेरे पीछे क्या करोगे। जब मैं उनके परिवार के साथ रहने के लिए वडनगर आया तो उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम अभी इतने छोटे हो तो अपने छात्र क्यों आई हो, इसके बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आउट का निर्णय मेरा अपना था और हमारे बीच कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी आरएसएस या अपनी राजनीतिक झुकाव के बारे में कोई बात नहीं की। जब उन्होंने मुझसे कहा कि वह अपनी इच्छा अनुसार देश भर में घूमेंगे तो मैंने कहा कि मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हालांकि जब भी मैं अपने मुस्लिमों के पास गया था तब वह मौजूद नहीं था और वह आना बंद कर दिया था। वह आरएसएस के दस्तावेज में काफ़ी समय बिताते थे, इसलिए मैं भी एक बार वहां गया और अपने पिता के घर वापस आ गया। जसोदाबेन ने कहा कि पहले 3 साल की अवधि के दौरान वह अपने पति के साथ कुल मिलकर लगभग 3 महीने की थी। जसोदाबेन ने अपना प्रोफेशनल लाइफ रिलीज जारी किया। 1972 में एक माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 1974 में एक शिक्षक प्रशिक्षण पूरा हुआ। 1978 में एक शिक्षक बना। 1978 से 1990 तक बनासकांठा जिले में पढ़ाई की। 1991 में वह राजस्थान गांव चला गया, जहां अब वह रहती है। वह सेवानिवृत्ति है और उनकी पेंशन ₹14,000 प्रति माह है। एक टिप्पणीकरण ने कहा कि कम वेतन के कारण उनका जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। मोदी के साथ अपने विपक्ष के बारे में बात करते हुए जसोदाबेन ने एक साक्षात्कार में कहा, हम कभी भी संपर्क में नहीं रहे। उनकी ओर से आज तक कोई संचार नहीं हुआ। बाद में एक साक्षात्कार में जसोदाबेन ने कहा कि 1987 तक वह और मोदी सामान्य रूप से बात करते थे। जसोदा अपने बहन भाई अशोक और उनकी पत्नी के साथ उज्जैन में रहते हैं। लंबे समय से अफवाह फैली रही कि मोदी वास्तव में पति पत्नी है। 1992 में जसोदाबेन समाचार पत्र अभियान द्वारा साक्षात्कार से इनकार कर दिया, जब उस प्रकाशन में उनकी और मोदी की शादी की एक कहानी प्रस्तुत की गई। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट ने दर्शन ने मई 2002 में जसोदाबेन का पता लगाया था, लेकिन उन्होंने और उनके गांव के अन्य लोगों ने अपनी बात को शहर से खारिज कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। 2009 में यह बताया गया कि मोदी के राजनीतिक विरोधियों ने अपने स्कूल में तोड़फोड़ और एक कमरे के कैमखाना में रहने के बारे में पता चला। मोदी ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वह उनकी पत्नी है। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी नहीं किया। कहा जाता है कि मोदी अपनी शादी से अपने गांव में आम बात करते थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मेहनती लोग और एक शिक्षक के रूप में उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता था, खासकर अपने छात्रों के बीच। जब वह एक पत्रकार ने उसे देखा तो वह चिंतित हो गई। उसने केवल इतना कहा, मैं अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कर रही हूँ। वह बहुत शक्तिशाली है। मेरे पास जीवित रहने के लिए बस यही काम है। मेरा लक्ष्य है